ओके, हाय एवरीवन। एग्जांपल नंबर 15 ऑफ एसेलोनी, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल 15 में बताइए आपको कहाँ कहाँ डाउट है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों को डाउट आ रहा है, ठीक है, फेयर इनफ। क्वेश्चन नंबर 16 के अलावा आपसे सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 में भी डाउट आ रहा है, ठीक है, 13 में डाउट है, 16 में डाउट है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आए नहीं है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आए नहीं है, कोई बात नहीं, वी डोंट नीड देम एनीवे, दे आर वेरी इजी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्वेश्चंस 13 एंड 16, क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया सबसे? आई बिलीव लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे हो गया होगा, लेकिन अगर आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप ही लोगों से पूछने वाला हूँ कि कैसे किया है ना, किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ, ध्यान देना है ना। तो 13 क्वेश्चन में पहले सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद 16 करेंगे। दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज। 13, 16 एंड 17। 13 किधर है बेटा? 16 एंड 17, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 किसी का सॉल्व हुआ है क्या? मैं क्वेश्चन दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कॉस ए, जिससे भी हुआ है सॉल्व रेडी रहना। आप ही मेरे को समझाओगे कि कैसे किया है। इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली इजी, 13 इजी है। हाँ सही किया है तुमने विनायक। चलो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं क्वेश्चन। प्लस कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए, प्लस कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी। देखिए, तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले कॉस से इंटू साइन समथिंग, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये होता है वो फॉर्मूला, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ऐसे याद रख लेना चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट में -2 आएगा, हर जगह 2 होना चाहिए ना। अच्छा, तो आप देखिए कौन सा है, कॉस है साइन बी, सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला है ना। सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला जो है वो ये होता है, साइन सी माइनस साइन डी। अच्छा, मैं ना क्या करता हूँ, सुनो, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला मैं यूज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस लिखो, फर्क क्या पड़ता है। टू कॉस ए साइन बी की जगह मैं क्या करूंगा, टू साइन ए कॉस बी लगा दूंगा, फर्स्ट वाला। एक ही तो बात है यार, देखो ना, इसमें भी साइन और कॉस मल्टीप्लाइड है, इसमें भी साइन और कॉस मल्टीप्लाइड है। वो तो यार फर्क नहीं पड़ता ना कि आप इसको बी एंगल बोल रहे हो या इसको ए एंगल बोल रहे हो, क्या पता आप इसको बी बोल दो इसको ए बोल दो, डजेंट मैटर। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कोमल इज सेइंग समथिंग एल्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोमल जो कह रही है। कॉस ए, साइन है यहाँ पे दिया नहीं है ना, ठीक है। कोमल इज सेइंग कि उसने क्या करा है कि साइन ऑफ बी माइनस सी लगा दिया, वैसे कर लो यार, क्या दिक्कत है, एक ही तो बात है, ठीक है। वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे करना कर लो। आप चाहे तो इसको खोल लो, इसको खोल लो और इसको खोल लो, मल्टीप्लाई करो, सब कुछ कट पिट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। या तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, ये लगा लो। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, है ना, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये तो सबको याद होना चाहिए ना। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली इसको खोल दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ओपन कर दिया ये साइन ऑफ बी माइनस सी को, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं करके। साइन ऑफ बी माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी।
यहाँ पे लिखेंगे साइन सी माइनस ए, ये हो जाएगा साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए प्लस कॉस सी, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ओपन कर दो आप, कॉस ए इंटू दिस फिर कॉस ए इंटू दिस, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कर देते ओपन। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस cos of A into cos of B into sin of C plus cos B sin C cos A minus cos B cos C sin A cos C sin A cos B minus cos C cos A sin B। ठीक है, अब देखो इसमें क्या काटा पीटी हुई है। सबसे पहले cos A sin B cos C, इसको ढूंढो, cos A sin B cos C। देखो cos A sin B cos C लास्ट वाला, तो ये दोनों कट जाएंगे, समझ में आया? चेक करो आराम से। फिर यहाँ पे देखो cos A cos B sin C, ओके, cos A cos B sin C, ये दोनों कट जाएंगे, सेम सेम विथ नेगेटिव साइन। ओके, आई होप इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और ये दोनों भी कट जाएंगे, तो सब कुछ कट गया, आपका आंसर बचा क्या, 0। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं अपन। इसमें लिखा है साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, ओके 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 ओके, साइन ऑफ बीटा माइनस गामा कॉस ऑफ अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा cos of beta minus delta okay, and plus sin of alpha minus beta और cos of gamma minus डेल्टा। ठीक है, ये 0 है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, 16th वाला क्वेश्चन किसी ने अगर सॉल्व किया होगा ना, तो यहाँ पर आप एक्सपैंड मत कर देना, इसको एक्सपैंड करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या टू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यही चीज आपको बार बार लगानी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा देते, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर 2 की कमी है, तो क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, ताकि यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी वाला जैसा कुछ बन जाए, है ना। तो हमने जबरदस्ती यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, यहाँ पे भी कर देते ताकि यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी बन जाए, तो एक 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके वहीं की वहीं डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, देखिए ये हाफ यहाँ पे आगे रह जाएगा, बाहर रह जाएगा हाफ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम करो बेटे, क्या आएगा, बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा। ओ माय गॉड, ये तो काफी घटिया सम आ रहा है इनका, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एंगल नहीं आ रहा जो कि कॉमन हो। एक मिनट रुक जाना,
हमेशा चेक कर लेना चाहिए, इज देयर एनी अदर वे। तो बीटा माइनस गामा और कहीं आ रहा है क्या? एक और तरीका है मेरे पास, बट ना मैं उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वी हैव 4 एंगल्स, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। कोई बात नहीं, देखिए, बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, गामा माइनस अल्फा, ओके। अल्फा माइनस डेल्टा भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है ना, शायद अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा। एक और तरीका है कि आप चाहो तो एक कॉस को खोल दो और इसको स्टेबल रहने दो, इसको मत खोलो, और फिर बाद में इसको भी खोल दो। वो भी एक तरीका है, लेकिन वो भी काफी लेंदी तरीका है, तो ठीक है, मैं ऑल्टरनेट हमेशा देखता हूँ। यहाँ पर मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही तरीका एकदम मोस्ट सुटेबल लग रहा है, करो इसी को, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ओके, चलो करते हैं। तो साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, तो दोनों एंगल का सम करो जल्दी से, क्या आएगा, बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा। तो ऐसा कुछ आएगा ना, बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। जो स्क्रीन पे देख रहा है उसको ही समझ में आएगा मैं आगे क्या कर रहा हूँ। ये जो अल्फा और बीटा है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ प्लस में, अल्फा प्लस बीटा, और ये गामा और डेल्टा को नेगेटिव में लिख दूंगा। आई विल डू दैट इन नेक्स्ट स्टेप, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, अगले स्टेप में कर दूंगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज अ बिट लेंदी, इट विल टेक टाइम, इतना मैं समझ गया हूँ। तो इसमें पेशेंस चाहिए आपको, आराम से करना। साइन ऑफ ए माइनस बी भी लगा दो आप। साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, कि दोनों एंगल का डिफरेंस, तो बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा। तो लिखिए साइन ऑफ बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस माइनस डेल्टा प्लस हाफ। यहाँ पर देखेंगे अपन, दोनों को ऐड कर दो है ना, तो साइन ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस डेल्टा, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस डेल्टा। समझ में आ रहा है ना, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ओके, एक और लास्ट ये वाला बचा है, इसको भी लिख देता हूँ, हाफ ऑफ, देखिएगा है ना ध्यान से, साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, सेम फॉर्मूला है, सेम टू साइन ए कॉस बी, वही वही फॉर्मूला आपको बार बार लगाना है। तो दोनों एंगल का सम करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा, और दोनों एंगल का डिफरेंस करेंगे अगर, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस माइनस डेल्टा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो अपना ये एक सिनेरियो बना है। ओके, इसके बाद वाला स्टेप करते, पहले आप ये वाला लिख लो। किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को 16, किसी का आया आंसर? किसी का तो आया होगा, एटलीस्ट एक बच्चे को तो आया ही होगा। यशस्वी का आया, ठीक है। कैसे करा आपने यशस्वी? सर एक्सपैंड किया था। बोल के बता सकते हो वैसे आप। सर एम आई ऑडिबल? सर वो बोल रही थी, आपको उसकी आवाज आ रही है क्या? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखना है ना, यहाँ तक आपने अगर लिख लिया हो तो। सर वी कैन हियर हर, अच्छा मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको एक मिनट, जस्ट, यस ट्राई टू से नाउ, सॉरी, अब बोलिए।
सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, यस यस यस, यू ऑडिबल। हाँ सर, मैंने एक्सपेंड किया था। पूरा वो साइन ऑफ ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा के। हाँ ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए, जो एंगल्स है ना उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अपन। देखते हैं यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा और माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये वाला एंगल दोबारा कहाँ मिल रहा है? ये वाला एंगल दोबारा कहीं तो मिलेगा। कहीं मिल रहा है क्या? चलो लेट अस सी समथिंग, हाफ कॉमन आ जाएगा तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आ रहा है अल्फा और बीटा दोनों प्लस में है और गामा और डेल्टा दोनों माइनस में है। यहां पर देखते हैं। अच्छा, ऐसा एक और एंगल ढूंढो आप जिसमें ठीक उल्टा हो रहा हो, क्योंकि अपने को सब कुछ काटना पीटना है। अपने को पता है आंसर 0 आएगा, सब कुछ कटेगा पिटेगा। तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट? तो ना आप यहाँ पर ऐसा देखो कि जैसे अल्फा और बीटा यहाँ पे प्लस साइन के साथ है और गामा डेल्टा माइनस माइनस के साथ है, ठीक इसका उल्टा देखो। वेयर गामा एंड डेल्टा आर विद प्लस साइन, गामा एंड डेल्टा आर विद प्लस साइन, देखो इधर, हाँ बहुत बढ़िया, और माइनस अल्फा और माइनस बीटा, एक्सेलेंट। समझ आ रहा? मतलब ये वाला जो एंगल है ना, इसमें अगर मैंने जबरदस्ती माइनस को कॉमन लिया, ये जो एंगल है जिसको मैंने पिंक से अभी थोड़ा सा ब्रैकेट में डाला है, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेता हूं, ये देखो हाफ तो पहले से ही है, हाफ तो मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया है, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेता हूं मैं, तो व्हाट विल हैपन, और इसको यहाँ पे लिख देना ना साइन ऑफ, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो बच्चों, मतलब गामा में से माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस गामा, यहाँ पे प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस बीटा, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन कॉमन ले लिया है, प्लस अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा माइनस डेल्टा। समझ में आ रहा है? और ये जो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये देखो इधर साइन ऑफ माइनस थीटा, उसमें क्या होता है, माइनस साइन को अपन बाहर लिख सकते हैं, तो ये वाला माइनस साइन में अब बाहर लिख दूंगा। नाउ दीज आर सेम एंड सेम, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इफ यू लुक केयरफुली, यहां पर देखना है ना, बीटा और डेल्टा प्लस प्लस है, तो बीटा डेल्टा जहां पे माइनस माइनस है वो वाला ढूंढते हैं अपन, तो ये वाला एंगल दिख रहा है, बीटा और डेल्टा माइनस माइनस है, और बचा क्या अल्फा गामा, और अल्फा गामा यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसका ठीक नेगेटिव होगा। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के नेगेटिव है, अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा है, तो इनका भी साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। पहले कैंसिल कर देता हूँ, लिखने की ऐसी खास जरूरत नहीं है। एंड बचा कौन, ये और ये भी कैंसिल हो चुका है, तो बचा कौन है, बचा है ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, आप चेक कर लो आराम से। ठीक है, यहाँ पर भी जो एंगल नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव है एंड वाइस वर्सा, तो नीड नॉट राइट इट, आपका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे कह रहे हैं ना कि इन्होंने एक्सपैंड करा, जिन्होंने भी एक्सपैंड करा ना, आप नोटिस करो आपका खुद का सॉल्यूशन एक बार देखो, थोड़ा सा टाइम लगाओगा आपको इसको सॉल्व करने में, एक लाइन में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे अपना आंसर एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको आप चाहो तो खुद से ऐसे आगे भी लिख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये वाला। ठीक है, 17 में किसी का आंसर आया है क्या? यस सर। क्या बात है, आज तो बड़े जोश में हो तुम। चलो बताइए कैसे आया है 17 का आंसर। सर मैंने एक मिनट का आराम से देख लो फिर बताना। हाँ सर, मैंने वो फर्स्ट में सर मैंने ये सब कॉमन लिया सर, मतलब 180 डिग्री ले लिया। सप्लीमेंट्री कर दिया ना तुमने? हाँ सर, मैंने दोनों साइड पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो फॉर्मूला लगाया। कौन सा वाला, 2 cos A cos B? यस सर। ठीक है,
देखो यहाँ पर ना, सही कह रहे हो आप, बढ़िया है, अच्छा है। कोमल ने भी सॉल्व किया है, बताइए कोमल आपने कैसे किया है? सेम तरीका? यस सर। सर बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 से 1 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो सब चलो अपने को दिख ही रहा है, इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो 2 cos A cos B, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो पहले अपन इसको लगा के सिंप्लीफाई कर देते, फिर अपन सोचेंगे कि इनका क्या करना है। ठीक है, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है? एनी स्टूडेंट हु वुड लाइक टू हेल्प मी? 2 cos A cos B का फॉर्मूला। cos A plus B plus cos A minus B. ओके गुड, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता रखा है, वैसे भी सोच सकते हो। तो cos ऑफ दोनों एंगल का सम, तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम देखेंगे अपन, π/13 प्लस 9π/13 कितना हो जाएगा? 10π/13। ठीक है, तो हो जाएगा cos ऑफ दोनों एंगल का सम प्लस cos ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। ठीक है, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? π/13 माइनस 9π/13, मतलब माइनस 8π/13। ठीक है, और यहाँ पे देखिए cos ऑफ 3π/13 पहले से लिखा हुआ, cos ऑफ 5π/13 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, नाइस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? cos ऑफ ए नेगेटिव एंगल। तो यार cos ऑफ ए नेगेटिव एंगल में होता क्या है? cos ऑफ माइनस कट जाता है। हाँ माइनस थीटा होता है, cos थीटा के बराबर। माइनस कटता नहीं, मतलब आप ऐसा सोच लो माइनस गायब हो जाता है, तो ये जो माइनस साइन है यहाँ से आप गायब कर सकते हो। ठीक है, यू टोटली कैन डू दैट। तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली cos ऑफ 8π/13। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर, ऑन दी अदर नोट, अब आप एंगल्स को देखो, सप्लीमेंट्री यहाँ पर एंगल्स आपको नजर आएंगे। दिस एंगल 10π/13 एंड 3π/13, इनको ऐड करो तो 13π/13 आएगा, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। और ये वाला एंगल्स जो है ना, देखते हैं 8π/13 एंड 5π/13, दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। ऐड करो ना, 13π/13 आ रहा है, दोनों का सम पाई आ रहा है। अच्छा जस्ट अ मिनट, पीसी शट डाउन हो जाता है अभी। ओके तो ना हम क्या करेंगे कि ये जो येलो वाला एंगल है, इसमें से इस एंगल को आप क्या बोल दो? 180 माइनस दी अदर। अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो वन एंगल कैन बी रिटन एज 180 माइनस दी अदर। तो हम ये वाला 3π/13 को 10π/13 को एज इट इज रहने दो, और ये 3π/13 जो है इसको क्या लिख देंगे? 180 माइनस दी अदर। तो 180 माइनस दी अदर प्लस इसके साथ भी देखते क्या कर सकते हैं। तो cos ऑफ 8π/13 इसको एज इट इज रहने दो। ये वाला एंगल जो है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ 180 माइनस दी अदर एंगल, मतलब ये वाला 180 माइनस 8π/13 लिख सकते हो। ओके चलिए, होपफुली यहां तक अपने को समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताइए कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 मतलब पाई, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो cos विल रिमेन cos, थीटा विल रिमेन थीटा। और cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में ना, एसटीसी रूल अपने को पता है। तो मैं क्या करूंगा कि cos ऑफ 10π/13 प्लस इसको लिख देंगे माइनस ऑफ cos 10π/13। ये दोनों काट दो, प्लस cos ऑफ 8π/13 प्लस माइनस ऑफ cos 8π/13, यहाँ पे आ जाएगा। माइनस क्यों आया आप लोग अच्छे से जानते हो, सेम। ओके
तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? कुछ भी नहीं, 0। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको और कोई डाउट हो तो मेरे से अभी पूछ लो। एनीवन, कोई और डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। तो अभी हमारे से कौन कौन से एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं? हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 14 कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 15 कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 17 कर लिया है, ओके, एंड होपफुली एग्जाम्पल नंबर 13 भी कर लिया है। तो इतने एग्जाम्पल्स अपन ने एसएल लोनी के कर लिए। पीयूष, लास्ट स्टेप में क्या है? देखो यहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा के बराबर। तो cos 180, ये पाई क्या है? 180 तो है ना? तो cos ऑफ पाई माइनस 10 पाई बाय 13, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos 10 पाई बाय 13 के बराबर। ठीक है, तो cos 10 बाय 13 माइनस cos 10 बाय 13, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और cos ऑफ 8 पाई बाय 13, यहाँ पर आप 5 पाई बाय 13 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 8 पाई बाय 13, राइट? क्योंकि अरे यार, इन दोनों का सम अगर 180 है तो किसी एक एंगल को 180 माइनस दी अदर नहीं लिख सकते आप? करके देख लो ना, इन दोनों का डिफरेंस करो, दोबारा आपको 5 पाई बाय 13 आएगा। यहाँ पर भी वही चीज लगाया मैंने कि cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos 180 माइनस थीटा विल बी माइनस cos थीटा। तो यहाँ लिख दिया माइनस ऑफ cos 8 पाई बाय 13। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। cos 8 पाई बाय 13 माइनस cos 8 बाय 13 दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला है सिंपल। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइज अपन ने एसएल लोनी की कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम है ना हाफ एंगल वाली एक्सरसाइज एक करेंगे कंप्लीट। तो एग्जांपल नंबर 15 आप लोगों ने कर लिया होगा, 16 अपना बचा हुआ है एंड दिस ट्रिपल एंगल भी अपना बचा हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, यस टुडे वी विल स्टडी दिस थिंग एंड मैं आपको ये वाला होमवर्क दूंगा एग्जांपल नंबर 17 से। तो एग्जांपल नंबर 17 से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो नीचे नीचे वाले क्वेश्चंस है। प्लीज वेट, ओके, मैं आपको होमवर्क के लिए एक बार थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। हाँ, यस, ठीक है। विनायक इज सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपने कुछ किया है, 2 मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, सही किया एकदम। तो साइन ऑफ a प्लस बी आया आंसर। अब देखो मेरे को याद, मेरे को आंसर तो अच्छा रुको दिया यहाँ पे। सर एक्चुअली मैंने LHS और RHS में 2 मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर 2 साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी ऐसा आया। सो इज दैट करेक्ट? नहीं, वो आपका 2 जो आया है इधर भी मल्टीप्लाई किया होगा ना आपने? हाँ, दोनों साइड किया, लाइक LHS एंड RHS बोथ साइड। हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 2 और 2 अल्टीमेटली कैंसिल ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना आप RHS में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधे LHS करो ना। यहाँ पे 2 साइन ए साइन भी लगाओ, यहाँ पे 2 साइन ए साइन भी लगाओ, फिर आपका आंसर आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा। वैसे करके देखो, सिंपली आप इसको क्या लिख दो, इसको लिख दो 2, इधर नीचे डिवाइड कर दो 2, यहाँ पे 2 लिख दो, एक और डिवाइड कर दो ताकि यहाँ पे एक 2 आ जाए। आप 2 साइन ए साइन भी यहाँ लगा दो। मेरे ख्याल से ऐसा RHS को बिना छेड़े आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, करना अगर आप चाहो तो मैं करके बता सकता हूँ। ठीक है, करो क्या? नो सर, समझ आया। आया ना समझ में? नहीं आया तो बता देना, मैं कर दूंगा, बहुत इजी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो कल अपन ने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े थे, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला, रिमेंबर, आप ये मत सोचो कि मैंने आप लोगों का होमवर्क चेक नहीं किया। मैंने सब चेक कर लिया आपका होमवर्क, और आपका जिन जिन ने होमवर्क किया है उनका नाम मैं लिख लेता हूँ हमेशा अलग से। तो मैं आपको है ना 1 हफ्ते बाद बताऊंगा कि कितने बच्चों ने डेली होमवर्क सबमिट करा है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, हम आज एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, 3 अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे। पहला है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये कुछ होता है, ठीक है, ये होता है 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, लिखो पहले, प्रूफ में आप टाइम वेस्ट ना करो। चलो मैं आपको प्रूफ बता दूंगा, है ना, चिंता मत करो, मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। पहले आप लिख लो कि क्या है, मैंने अभी समझाया नहीं आपको कि क्या है, अभी आप लिख लो सिर्फ। नाउ लिसन केयरफुली। इसका मतलब क्या है ये समझेंगे अपन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा एंगल मिलता है, 3 साइन 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 इस तरह से मिलते हैं कि एक एंगल जो है वो थीटा है और बाकी 2 एंगल जो है ना वो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा टाइप के हैं। एक एंगल थीटा है और बाकी के एंगल जो है 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा टाइप के हैं, तो ना आपका आंसर डायरेक्टली 1/4 ऑफ साइन ऑफ ट्रिपल एंगल ऑफ दैट थीटा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ ऐसा दे देता हूं कि साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री और साइन ऑफ 80 डिग्री। ये चीज आप देखिए, ये एक खूबसूरत सीरीज है। यहाँ पे क्या लिखा है 20 और यहाँ पे क्या लिखा है 60 माइनस 20 और यहाँ 60 प्लस 20। बात समझ में आ रही? 20 60 माइनस 20 60 प्लस 20, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 1/4 साइन ऑफ ट्रिपल एंगल ऑफ दिस 20, मतलब साइन 60 डिग्री बाय 4। ठीक है, अच्छा ये सर आया कैसे रिजल्ट? या रिजल्ट चलो बता देता हूं, देख लो। पहले एक और फॉर्मूला देख लो, प्रूफ तो आपको बता ही दूंगा। cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1/4 cos 3 थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा लास्ट में आप बताइए मुझे, कोई बता सकता है कि tan का क्या आएगा फॉर्मूला? tan थीटा tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा और tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। tan 3 थीटा। यस, यहाँ पे 1/4 नहीं आएगा, सिंपली tan 3 थीटा आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा बाय कॉस 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा बाय कॉस 60 प्लस थीटा। आपने डिवाइड कर दिया, खत्म। ठीक है, चलिए नाइस। अब इनका प्रूफ भी बता देता हूं आपको। प्रूफ देखिए बहुत इजी है, प्रूफ में आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, बट फिर भी आप देख लो, तसल्ली हो जाएगी। फर्स्ट वाला प्रूफ देख लो, बाकी दोनों अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगे। थर्ड वाला तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वाले प्रूफ बता देता हूँ। देखो अगर साइन थीटा लिखा है हमारे सामने, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा लिखा है और साइन ऑफ 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर है ना अपन फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, ये कुछ होता है, क्या होता है बताइए मुझे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद है ना आप सबको? आई होप आपको याद होगा। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा इंटू
साइन ऑफ ए मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से ना, तो ना मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू मेरे को पता है क्या होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे, साइन ऑफ थीटा इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये कोई फॉर्मूला होता है, बताओ किस चीज का फॉर्मूला है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, व्हाट इज इट? साइन ऑफ 3 है। यस, साइन ऑफ 3 थीटा। खत्म, आ गया ना हेंस प्रूफ। देखो प्रूफ तो आप देख लोगे, पता नहीं प्रूफ से होता कुछ नहीं है ना, आपको अल्टीमेटली याद रखना चाहिए चीज। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, रिसेंटली मतलब 1 या 2 साल पहले की बात है। करवा दूंगा मैं आपको वो क्वेश्चन भी, पहले ये लिख लो। अच्छा, आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल होगा है ना, उसको रेडी रखना, उससे अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा सेकंड वाला भी देख लो, वो भी प्रूफ कर ही देते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, टेल मी कि द साउंड इज ब्रेकिंग, जस्ट अ मिनट। Must be audible. मे बी आई एम ऑडिबल, बट मेरे को ना सुनाई नहीं दे। अगर साउंड ब्रेक कर रहा है तो मेरे को बताना अभी स्टार्टिंग में, तो लेट अस सी। तो cos ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी, ओके। cos ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा, बताइए। cos square a minus cos square b। साइन स्क्वायर बी आएगा। देखो मैंने आपको बताया था, ये दोनों फॉर्मूले में लास्ट में तो हमेशा साइन स्क्वायर बी ही आएगा। पहले क्या आएगा वो तो डिपेंड करता है, जैसे ये साइन वाला फॉर्मूला है तो पहले साइन स्क्वायर आएगा, ये कॉस वाले फॉर्मूले तो पहले कॉस स्क्वायर आएगा, ऐसे आप याद रख लो। बात समझ में आ रही? तो साइन स्क्वायर बी लास्ट में दोनों में आ रहा है, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया उसमें। चलिए ओपन कर देते हैं। खैर इसके बाद जो प्रूफ है वो आप आराम से खुद से कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी मैं कर देता हूं। तो cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कर लोगे इसके बाद ना, कर लेना, आराम से कर लेना। देखो साइन स्क्वायर जो थीटा लिखा हुआ है ना, इसको आप cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं एलसीएम ले लूं? एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन ना एक और चीज मैं करना चाह रहा हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। उसका एक रीजन है, मेरे को कॉस के टर्म में आंसर लाना है। तो व्हाट आई विल डू, कॉस थीटा इंटू ये जो कॉस स्क्वायर 60 है इसको 1/4 लिख दो। चलो अभी लेट इट बी दिस वे। साइन स्क्वायर 60 को अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज बन जाएगी cos थीटा इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/4, ओके।
-1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना है ना। अच्छा 1/4 -1 क्या होगा? -3/4। तो वी विल राइट इट एज ऐसा। अब एलसीएम ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, अगर नहीं दिखा तो मैं बता देता हूँ। -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे कॉस थीटा को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -3 कॉस थीटा पहले आएगा, उसको मैं बाद में लिखूंगा, और यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा आएगा, उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4। वी ऑल नो कि किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास सेकंड वाला प्रूफ भी आ गया। प्रूफ अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, आई डोंट केयर, मेरे को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। सच में आपको ये चीज अल्टीमेटली याद रखना ही है, ठीक है। क्वेश्चन करें, लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लिखिए फाइंड the value of the following। देखो पहला cos 5 डिग्री, cos 55 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन है, और cos ऑफ 65 डिग्री, ठीक है, करो खुद से करो। सेकंड इज sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री। ये फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये तो, इसको फॉर्मूले क्या ही बोलोगे आप, लेकिन फॉर्मूले खत्म हो गए ट्रिग्नोमेट्री में ना। ये तो फिर भी एक पैटर्न है बस, ये दीज आर सम डायरेक्ट रिजल्ट्स। देखिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है cos 5 डिग्री, cos 55 डिग्री एंड cos 65 डिग्री। तो ये cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos ऑफ 60 प्लस थीटा जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। cos ऑफ थीटा और cos ऑफ 60 माइनस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 60 प्लस थीटा, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगा, 1/3 cos 3 थीटा, मतलब ये 5 डिग्री का ट्रिपल, दैट इज 15 डिग्री। क्या किसी को cos 15 डिग्री का वैल्यू याद है? अरे 2√2 वाला, मैंने आपको गाना भी बताया था, भूल गए? 1/2√2। हाँ, तो sin 15 cos 15 मैंने बताया था, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो √3, सही आंसर है आपका, है ना, -1 अपॉन 2√2, ये इसका आंसर आ जाएगा, और नीचे एक 3 ऑलरेडी है, तो 3 इंटू 2√2 विल बी 6√2, तो यहाँ पे 6 लिख देना। अच्छा 1/4, अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, 1/4 आएगा, मैंने गलती से 1/3 लिख दिया ना, माय बैड, दिस शुड बी 8। यहाँ पे देखिए sin 20 डिग्री लिखा हुआ है,
साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा साइन ऑफ 20 डिग्री का ट्रिपल। So this will be 1/4 into sine of 60 degree, which is √3/2. Final answer will be √3/8. अगला क्वेश्चन देखिए, tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan of 78 डिग्री। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है ना, इसको करो ट्राई। आपके पास 1 मिनट का सही समय है। नहीं होता है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं करके बताता हूं कैसे करेंगे। लिखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है tan of 6 डिग्री, tan of 42 डिग्री, tan of 66 डिग्री। तो है ना, हम लोग एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा का एंगल कैसे है। जैसे यहाँ पे 6 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो 60 माइनस 6 नहीं है। अच्छा, ये वाला क्या है, ये 60 प्लस 6 है। ओके, तो tan of 60 tan of थीटा tan of 60 प्लस थीटा है अपने पास, मतलब tan of 66 डिग्री है अपने पास, लेकिन हमारे पास tan of 60 माइनस 6 नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव tan of 60 माइनस थीटा, tan 54 डिग्री अपने पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 54 को जबरदस्ती यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करा, tan of 54 को मैंने जबरदस्ती मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि ये 54 डिग्री क्या है, दिस इज tan of 60 माइनस 6। वी हैड 60 प्लस 6 बट वी डिड नॉट हैव 60 माइनस 6, तो अपन ने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नो इश्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री है अपने पास। 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 माइनस 18, 1818, ध्यान रखना है ना, tan of 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री। और tan of 78 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 18। तो यार 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा है, लेकिन tan of थीटा ही नहीं है, मतलब tan 18 डिग्री भी होता तो मजा आ जाता। तो tan of 18 डिग्री अपन जबरदस्ती मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर tan of 18 डिग्री मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यस टेल मी, और मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमने क्या करा है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करा है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है। अब देखो इधर आप, ये वाली चीज tan of थीटा, tan of 60 प्लस थीटा और tan of 60 माइनस थीटा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, फिर आपको डाउट आएगा वरना। ठीक है, तो tan of 6 डिग्री
tan of 60 plus 6 डिग्री और tan of 60 minus 6 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा tan of 60 minus 6 डिग्री, और नीचे लिखा है tan of 54। ओके, यहाँ पे tan of 54 डिग्री नीचे डिवाइडेड मैं लिख देता हूं, और इधर देखेंगे अपन तो यहाँ पर tan 18, tan 60 minus 18, tan 60 plus 18, तो लिखो tan of 18 डिग्री, tan of 60 minus 18 डिग्री, tan of 60 plus 18। अब हर बार आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा कि 60 plus थीटा और 60 minus थीटा सब दे रखा हो, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ये हो जाएगा नीचे tan 18 डिग्री पहले से। ये यशस्वी का आंसर 1/4 आया है, आई विल चेक इट। विनायक का आंसर 1 आया है, यशस्वी का 1/4 आया है। अब देखो ये tan थीटा, tan 60 plus थीटा, tan 60 minus थीटा, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी लेट्स सी, इसको आप लिख सकते हो tan of 3 थीटा, मतलब ये थीटा है, 6 डिग्री है थीटा। अरे अभी अभी पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ पे tan 3 थीटा होता है, तो 6 का ट्रिपल क्या हो जाएगा 18 डिग्री अपॉन tan 54 डिग्री। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan ऑफ थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan ऑफ 60 प्लस थीटा, इसको अपन क्या लिख देंगे tan ऑफ 3 थीटा। tan ऑफ 3 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 18 डिग्री का ट्रिपल, दैट इज 54 डिग्री, और नीचे आ जाएगा tan ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर अपना आएगा 1। तो जिसका आंसर 1/4 आ रहा है बेटा, अपनी गलती देख लो, इट शुड बी 1। साकेत आपका आंसर एक बार 1 आया था, फिर एक बार 1/4 आया, आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे थे। कोमल का आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये छोड़ो, लिखो इफ k is equal to sin of π/18 डिग्री, π/18 रेडियन, सॉरी, हमारी अभी आवाज ठीक आ जाएगी, डोंट वरी। sin π/18, sin 5π/18 और sin 7π/18। ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, then the numerical value of k, then the numerical value of k is what? ये पूछा गया था IIT JEE 1993 में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, पुराना क्वेश्चन है बट रिलेवेंट है, आज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1/8 आ रहा है साकेत का आंसर, नाइस। सर इतना स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में? बिल्कुल पूछते हैं, कई बार पूछा है।
मैं बता तो रहा हूँ आपको, इतना मुश्किल एग्जाम थोड़ी होता है यार, बच्चे बस मेंटली इतना ज्यादा डर जाते हैं ना। आपको बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आना चाहिए बस। देखो ये सच में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप लिख ही लो। मैं इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बाय 18। पाई बाय 18 क्या होता है? आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही तो पाई बाय 18 मतलब होता है 10 डिग्री। कैसे निकाला मैंने? अरे यार पाई होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 18 हो जाएगा 10 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये 10 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 70 डिग्री। खत्म, क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया। तो साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। होता क्या था ना कि शायद उस समय ये फॉर्मूले बने नहीं होंगे। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे जब आपका सिलेबस इवॉल्व होता है ना, तो लोग बहुत सारे रिजल्ट्स को डायरेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हो सकता है उस समय ये रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट ना रहा हो, ठीक है। इसी तरह से तो जितने भी फॉर्मूले इवॉल्व हुए हैं वो सब इसी तरह से हुए हैं। तो साइन थीटा साइन ऑफ 60, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 60 माइनस 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन ऑफ थीटा, ये है ना, तो थीटा का ट्रिपल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है हाफ, हाफ इंटू 1/4 इज 1/8। प्लीज राइट इट डाउन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं ना। ओके, लिखिए बार, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज। तो साकेत आप मेरे से जो पूछ रहे थे ना, उसका जवाब आपके सामने है। ये क्वेश्चन तो इतना रिसेंट है, करो सॉल्व। 1/32, 1/16 और 1/18। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। लिख लो, आराम से लिख लो, करो सॉल्व। सर हमको जेई का प्रैक्टिस पेपर कब से सॉल्व करना चालू करना चाहिए? आपको करवाया जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैं आपको, हमारे आपके संडे को मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। अभी सिलेबस उतना कंफर्टेबली हुआ नहीं है, हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए, तो उसमें क्या ही मॉक टेस्ट होगा। लेकिन जैसे ही आपका 3rd चैप्टर खत्म होता है तो आपके मॉक टेस्ट हर वीक होंगे, हर वीक, ठीक है। तो आप महीने में 4 मॉक टेस्ट दोगे जेई मेंस के पैटर्न में, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आपको सब प्रैक्टिस कराई जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप जब जेई का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि कोचिंग का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। सी सबका आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। साइन 10 डिग्री, ये क्या लिखा है, साइन ऑफ, सेम क्वेश्चन ऊपर जो था ना, वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। आप देख नहीं रहे हो? जो क्वेश्चन 1993 में आया था, बच्चे मेरे को बोलते कई बार कि सर आप बहुत पुराने क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। अरे भाई आप समझो इस चीज को, क्वेश्चन पुराना थोड़ी हुआ है, कंसेप्ट पुराना थोड़ी हुआ है, सब रिपीट होके आ जाता है कभी भी। तो साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू खूबसूरत होता है हाफ, तो इसको आप हाफ लिख दो अलग से, ये तो अपने को याद है ना, हाफ। और साइन ऑफ 50 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, और ये भी लिखा है साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। सो फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/2 तो है ही, ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन ऑफ ट्रिपल एंगल ऑफ दिस थीटा।
तो थीटा का ट्रिपल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो दैट वुड मीन दैट 1/2 into 1/4 into half which would mean 1/16। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब आपको 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, देखते ही खत्म हो गया। लिख लो यहां तक। अच्छा, आगे लिखते हैं अपन, है एक और क्वेश्चन करते हैं, या एक कंसेप्ट पढ़ना है अपने को, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। लिखो कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये क्या होता है भाई कंटिन्यूड प्रोडक्ट? या देखो, सबसे पहले तो है ना, इसमें मैं आपको फंडा सिखाता हूं कि होता क्या है। इसमें फंडा ये होता है कि, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, हमारे पास ना बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाइड होंगे, बहुत सारे कॉस, जैसे कॉस ऑफ थीटा इनटू, और उनमें खास बात क्या होगी ना, कि जैसे यहाँ पे थीटा है ना, तो अगला एंगल उसका डबल दिखाई देगा आपको, कॉस ऑफ 2 थीटा, और इसका डबल अगला एंगल दिखाई देगा कॉस ऑफ 4 थीटा, है ना, मतलब कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा बोल दो या 4 थीटा बोल दो। और ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा लास्ट तक चलेगा कॉस ऑफ n थीटा। अगर ये वाली प्रोडक्ट सीरीज आती है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा अभी, वो तरीका सुनना आप ध्यान से। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको अपन सिंबॉलिक नोटेशन में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे सम होता, यहाँ पे अगर सम होता तो अपन उसको सिग्मा के फॉर्म में लिख पाते, बट यहाँ पे अभी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है कैपिटल पाई, बड़ा पाई। ओके, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। दिस रिप्रेजेंट्स की बहुत सारी टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं उसका नोटेशन क्या होता है, थोड़ा आपको डरावना लगेगा, डरना मत। यहाँ पे लिखा होता है कॉस ऑफ आर थीटा। ओके, cos of r theta, where r is ranging from 1 to n. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका मैं आपको पहले हिंदी में बता रहा हूं, फिर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, तो आपका कंसेंट्रेशन फुल होना चाहिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन अभी अभी 1 साल पहले और 2 साल पहले आया है, ठीक है, मतलब 2019 में अभी जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर भी मिला है। करते कैसे है वो सुनना ध्यान से। हमारे पास कभी भी अगर ऐसा होगा ना, मान लो cos ऑफ 10 डिग्री, cos ऑफ 20 डिग्री, है ना, cos ऑफ 20 का डबल 40 डिग्री, ऐसे एंगल डबल होते जा रहे हैं अगर, तो व्हाट यू विल डू, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा एंड सो ऑन, cos n थीटा। लास्ट वाला जरूरी नहीं है कि डबल हो सकता नहीं हो सकता हो। हम लोग क्या करेंगे ना ऐसे केसेस में, जैसे cos थीटा है तो इसको है ना जबरदस्ती sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 sin थीटा से मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। क्यों 2 sin थीटा ही क्यों? क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा ना एक खूबसूरत फॉर्मूला होता है। 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट? sin of 2 थीटा। सो दिस होल थिंग विल बिकम sin of 2 थीटा, और नीचे जो लिखा है मैंने उसको लिखा रहने दो। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है ये चीज क्या बन जाएगी? 2 sin थीटा, 2 sin सॉरी sin 2 थीटा, sin
2 थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा पहले से लिखा हुआ है तो उसको लिख दो cos of 2 थीटा, फिर यहाँ पे cos of 4 थीटा लिखा हुआ है और लास्ट में क्या लिखा है cos of n थीटा। लास्ट वाले से अपने को कुछ खास मतलब नहीं है। अच्छा नीचे जो है अपन ने 2 sin थीटा एक ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, देखते हैं। तो है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब देखो फिर से आपको अगर नजर आएगा तो ये वाली चीज sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इट डिमांड समथिंग। ये किस चीज की डिमांड कर रही है, कोई मुझे बताएगा? 2 की। 2 की डिमांड कर रही है, ये बोल रही है कि मुझे 2 दो, मुझे 2 दो ताकि मैं तुरंत 2 sin थीटा cos 2 थीटा बन जाऊं। हमने कहा ठीक है भाई ले लो 2, और नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे ऑलरेडी एक 2 था तो वो 2 स्क्वायर कर देता हूं इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर हाईलाइटेड वाला आइटम है अब वो क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा। सोचकर देखो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा इंटू cos ऑफ 4 थीटा, और नीचे लिखा है 2 स्क्वायर sin थीटा। अब आप देखो ये sin थीटा 4 cos 4 थीटा ये फिर से कुछ डिमांड कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे भी 2 दो यार, हमको भी 2 चाहिए ताकि हम भी डबल एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे अपन है ना 2 देते रहेंगे, जो भी 2 मांग रहा है उसको 2 देते जाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। तो आप इसको भी 2 दोगे और नीचे भी एक 2 दोगे तो वो 2 क्यूब हो जाएगा, राइट। ऐसा आप करते जाओगे जब तक आपको डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक जो भी डिमांडिंग है ना, जब तक डिमांड चलती तब तक करते जाओ, सिंपल सी बात। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। इसी प्रोसेस को मैं थोड़ा अंग्रेजी में लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। सो ऑन आप लिख लेना, कीप ऑन डूइंग इट, आपका आंसर आ जाएगा। अभी लिख लो, नोट दैट, ये लिख लो है ना, और फिर मैं आपको नोट दैट करा के पॉइंट अंग्रेजी में लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नोट दैट if continued product of cosine series if continued product of cosine series is given such that each angle is double of previous angle, each angle is double of previous angle, not necessarily the last one, not necessarily the last one. Then multiply and divide the series, then multiply and divide the series by sine of the smallest angle, by sine of the smallest angle. ठीक है, क्यों करते हैं अपन इसका पर्पस? इसका पर्पस ये है कि यार अगर आपको, लिखो पर्पस, to simplify continued cosine product, लिखो to simplify product of two or more terms whose product in cosine is given, whose product in cosine is given. ठीक है,
इसकी समरी है। पहले तो इसको सिर्फ कोसाइन में ही यूज करना, यूज ओनली इन कोसाइन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि साइन में सीरीज गिवन है, देखो इफ साइंस आर गिवन convert into cosines. Okay. बस बाकी तो आइडिया तो अपने को पता ही क्या है, क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। पहले आप लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, 2 क्वेश्चन और करने हैं अपने को। पहला क्वेश्चन है ये वाला, cos of pi by 7, cos of 2 pi by 7 और cos of 3 pi by 7। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आपको इवैल्यूएट करना है, कर पाओगे? व्हाई नॉट? आप देखो, सबसे पहली बात तो ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा जैसा दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, दिस इज नॉट। आपको पहली बात तो शक होना चाहिए कि क्या ये 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा जैसा दिख रहा है? नहीं, इट इज नॉट दैट। आप सोच लो ना, अगर ये थीटा है तो क्या ये 60 माइनस थीटा है? करके देख लो आप, अगर रफ में करना चाहते हो। 60 क्या होता है बेटा? 60 होता है पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 7, करके देख लो, करके देख लो। ये आ जाएगा 42, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4, 4 पाई मतलब 4 पाई बाय 12 आ रहा है ना, तो पाई बाय 12 आ रहा है 60 माइनस थीटा, यहाँ पे 2 पाई बाय 7 दिया हुआ है, तो ये 60 माइनस थीटा जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें अपने को कोसाइन सीरीज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सेकेंड थॉट आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि बहुत सारे कॉस अगर मल्टीप्लाइड हो, बहुत सारे कॉस अगर मल्टीप्लाइड हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे cos पाई बाय 7 गिवन है, cos ऑफ 2 पाई बाय 7 दिख रहा है, इसका डबल, और लास्ट वाला एंगल डबल नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया लास्ट वाला कुछ भी हो सकता है, टेंशन मत लिया करो। अब अपन क्या करेंगे? द आइडिया इज दैट कि जो सबसे छोटा एंगल है ना पाई बाय 7, उसका साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो उसका साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब साइन पाई बाय 7 से आपने मल्टीप्लाई करा, एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, और 2 साइन पाई बाय 7 से आपने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन गया है, तो ये वाला फॉर्मूला जो बना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर, मतलब पाई बाय 7 का डबल, पाई बाय 7 का डबल मतलब 2 पाई बाय 7, और यहाँ पे लिखा है cos 2 पाई बाय 7 पहले से, और इधर आ जाएगा cos 3 पाई बाय 7, और नीचे आ जाएगा 2 साइन पाई बाय 7। फिर से यहां पर अब किसकी डिमांड? 2 की डिमांड है, 2 की डिमांड है तो 2 दिया और 2 लिया। ठीक है, और 2 दिया और 2 लिया, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी अब? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच इज अगेन साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 पाई बाय 7 का डबल मतलब 4 पाई बाय 7 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7 अपॉन 2 स्क्वायर साइन पाई बाय 7 मतलब 4 साइन पाई बाय 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 3 पाई बाय 7 लिखा हुआ है ना। ओके, सो व्हाट शुड आई डू? ये दोनों एंगल सेम तो है नहीं। अच्छा, इन दोनों को, अरे ये देखो 4 पाई बाय 7 और 3 पाई बाय 7 दोनों को ऐड करो, 7 पाई बाय 7 मतलब सप्लीमेंट्री है भाई, तो मतलब इस एंगल को मैं 180 माइनस दी अदर लिख सकता हूँ। साइन कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7 को cos of 3 pi by 7 को can I write it as, sorry, 3 pi by 7 को मैं 180 minus 4 pi by 7 लिख सकता हूँ। कैसे कैसे सोचा सर आपने? अरे ये दोनों का एडिशन करो, कितना आ रहा है? 180,
मतलब आप किसी भी एक एंगल को 180 माइनस दी अदर लिख सकते हो, है ना। अच्छा, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 4 पाई बाय 7, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये वाली चीज को मैं माइनस कॉस 4 पाई बाय 7 लिख दूंगा, तो अपने पास आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा 4 पाई बाय 7, मतलब माइनस को दूर लिख दिया मैंने, cos 4 pi by 7 whole thing divided by 4 times sin of pi by 7, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको भी 2 चाहिए, तो हमने इसको 2 दिया और नीचे भी एक 2 लिया, तो दिस थिंग विल बिकम 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin of 2 थीटा, मतलब sin of 4 pi by 7 का डबल, तो आ जाएगा 8 pi by 7, और नीचे क्या लिखा है 2 into 4 8, upon sin of pi by 7। ठीक है, हाँ जी, अब ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप बची है, कोई मुझे बताएगा कैसे करना है इसके बाद। 8 पाई बाय 7 और पाई बाय 7, इनमें कुछ खास बात, सोचो सोचो सोचो, दोनों का डिफरेंस 180 है, अभी सम 180 नहीं है, दोनों का डिफरेंस 180 है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस लो, 8 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 7 इज 7 पाई बाय 7, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 7, सोच कर देखो, पाई प्लस पाई बाय 7 करके देखो ना, 8 पाई बाय 7 ही आएगा, और नीचे जो 7 पाई बाय पाई बाय 7 इसको ऐसे ही रहने दो, इधर 8 ऑलरेडी है। अच्छा, कैसे सर, आपको कैसे समझ में आएगा कि पाई प्लस लिखेंगे, यार जो 8 प्लस 7 है ना, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया करो, ऐसे 7 1 जार 7 प्लस 1, तो देखिए 1 मतलब पाई प्लस पाई बाय 7, ऐसे सोच लिया करो। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव, एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन पाई बाय 7, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सिखा चुका हूं सारे रिडक्शन फॉर्मूले, पाई में कुछ चेंज नहीं होता है, तो साइन विल रिमेन साइन, थीटा विल रिमेन थीटा, और नीचे आ जाएगा 8 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 7, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कट जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 1/8। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन कल की क्लास में, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, और आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी कंप्लीट एक्सरसाइज 17, एक्सरसाइज 17 फ्रॉम एसएल लोनी आप कंप्लीट कर लो, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट, अपन ने लास्ट टाइम शायद कम क्वेश्चंस करे थे, अभी आपको पूरा करना है, और आप एक और चीज करें, एक्सरसाइज 18 में ना आप कर लो क्वेश्चन नंबर 1 to 15, एक्सरसाइज 18, ये 17 है, इसमें कर लो 1 to 18, चलो ज्यादा हो गया, 1 to 12 दे देता हूं बस, है ना, ठीक है, कर लोगे कल, चेक करूंगा मैं, मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेना आज का लेक्चर, I'll see you tomorrow, bye everyone, thanks a lot।